स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 5 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिस हिसाब से अगर आप क्वेश्चंस को लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। आपके हर सब्जेक्ट में 10 से 15 नंबर का इंप्रूवमेंट सिर्फ इस बात से हो सकता है कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो भी आपके पास कंटेंट है उसको कॉपी में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप अभी तक जितने भी तैयारी किए होंगे ये ज्यादा मायने रखता नहीं, ठीक है। अब जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो एग्जामिनर तो आपकी कॉपी देखेगा, तो कॉपी में आप अपने कंटेंट को कितने अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर पाते हैं उसी पे नंबर डिपेंड करता है। जितना अच्छा आप रिप्रेजेंट करेंगे, एग्जामिनर को जितना कम समय लगेगा आपका कॉपी चेक करने में और जितना आसानी से वो आपकी कॉपी को पढ़ के समझ पाएगा उतना अच्छा आपको वो नंबर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रिप्रेजेंटेशंस। तो हम अपने कंटेंट को कैसे कॉपी में रिप्रेजेंट करें, करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस सब चीजों को मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में अगर आपको किसी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता हो तो उसका जवाब हम कैसे दें, छोड़ेंगे नहीं, अटेम्प्ट जरूर करेंगे, बट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। और कैसे मार्क्स के हिसाब से अपने कंटेंट को छोटा और बड़ा करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसको आप ध्यान से लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद वीडियो होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला टिप्स क्या है, 5 टिप्स टू राइट एग्जाम लाइक ए टॉपर। ठीक है, 5 ऐसे टिप्स जो आपको टॉपर की तरह लिखने का सिखाएगा। पहला क्या है, तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चन को हमेशा हम लोग सीक्वेंस में बनाएं। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 4 बनाए। ठीक है, ये अच्छा तरीका है क्योंकि इससे एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ही आसानी होता है, वो बच्चों से बहुत खुश होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे बनाते हैं, सपोज दैट फर्स्ट बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर 8वां बना दिया, फिर जो है वो यहाँ पे दूसरा बना दिया, ऐसे करके अगर अप डाउन अगर आप बना रहे हैं तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि ये बच्चा जो है वो परेशान कर रहा है। ठीक है, तो एग्जामिनर जितना खुश होगा, समय कम लगेगा, तो उसको बहुत सारे कॉपी चेक करने होते हैं, आपको नंबर भी अच्छा देगा। तो आप कोशिश करें कि सीक्वेंस में बनाएं। लेकिन हो सकता है कि आपको इसमें से पहला क्वेश्चन तो आता हो लेकिन दूसरा नहीं आता हो, तीसरा नहीं आता है और चौथा पांचवा आता है। तो क्या करेंगे, तो आप सपोज दैट अगर एक क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे सपोज दैट आपको पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा ये आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो हम एक क्वेश्चन के लिए तो यहाँ पे जगह छोड़ सकते हैं, स्पेस छोड़ देंगे ताकि बाद में हम उसको फिल कर लेंगे। जब लास्ट में समय बचेगा तो हम लोग उसको लिख लेंगे। तो इसके लिए जगह छोड़ सकते हैं, एक तरीका तो ये है। लेकिन मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन हो कि पहला आता हो और सीधे 7 नंबर आ रहा हो, आपके बीच में 5 क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं याद आ रहा है, अभी अच्छे से नहीं याद आ रहा है, तो क्या करेंगे। अब पांचों के लिए जगह छोड़ना तो मुश्किल काम है, कौन क्वेश्चन कितना स्पेस लेगा आप गेस नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में क्या करना है, पहला के बाद अगर आपको 7वां आ रहा है तो आप 7वां बना लीजिए, फिर उसके बाद 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, ऐसे बनाइए। ठीक है, सीक्वेंस में बनाइए। और ये जो छूट गया ना क्वेश्चन, उसको लास्ट में आप करिएगा, बीच में मत घुसाइए। लास्ट में जब सारा क्वेश्चन आप बना लिए तो लास्ट में जो छूटे हुए क्वेश्चन है उनको एक साथ लिखिए। तो कम से कम एग्जामिनर को इतना तो लगेगा कि जो आया है बच्चा को सीक्वेंस से ही बनाया है, जो नहीं आया है उसको पीछे वो बना दिया है, और वो भी उधर पीछे में सीक्वेंस में ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका हो सकता है। एक, जब आप एक क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो स्पेस छोड़ दें, बाद में उसको फिल कर देंगे। लेकिन अगर लगातार 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो हम क्या करेंगे, 3-4 क्वेश्चन को सीधे अब लास्ट में बनाएंगे, बीच में फिर कहीं नहीं घुसा देंगे ताकि सीक्वेंस में प्रॉब्लम आए। तो इससे एग्जामिनर खुश होता है, उसको कम लगता है कॉपी चेक करने में और आपके मार्क्स इंप्रूव होते हैं, वो खुश होकर आपको अच्छा नंबर देता है। तो पहला तो ये हो गया सीक्वेंस का। दूसरा है कि हमें कट कम लगाने की कोशिश करना चाहिए, और लगाए भी तो कैसे लगाए, कोशिश तो कम करना चाहिए बट गलती तो हो ही जाता है कई बार। तो कट लगाए तो ऐसा नहीं कि इसको पूरा एकदम ऐसे ऐसे कट कर दिया, इस तरीके से कट नहीं करते। एक सिंपल सा लाइन खींच के ऐसे कट कर देंगे, पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छा रहेगा, वो कट जो है ज्यादा गंदा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो पहला तो अवॉइड हमें करना है क्या, कि कट लगे ही ना। उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट हो या एक साथ याद नहीं आ रहा हो तो पीछे साइड में जो रफ वर्क होता है उस रफ वर्क में उस पॉइंट को लिख सकते हैं हम लोग। 1 2 3 ऐसे पॉइंट लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को
फिल करेंगे आंसर को, तो उससे क्या होगा, आप यहां से पॉइंट देख लेंगे तो आपको कट लगने का संभावना कम होगा। और अगर फिर भी लगा तो बिल्कुल सिंपल सा कट लगाएंगे, एक पेंसिल से एक लाइन हल्का सा ड्रॉ किया, खत्म हो गया। अब उसको बैठ के काटने नहीं लगेंगे, ठीक है, उससे गंदा दिखेगा कॉपी, तो फिर टीचर जो है वो आपका नंबर कट कर सकता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तो अंडरलाइन करना। जो भी कीवर्ड्स हैं जो आप क्वेश्चन लिखते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उस वर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करें, और सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को ही करें, ऐसा नहीं कि पूरा को रंग दिया, ठीक है, तो उससे भी गलत इंपैक्ट पड़ता है टीचर पे। किसको पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, वो तो सबको रंग दिया है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, टीचर फिर नंबर कट कर सकता है। तो आप कीवर्ड को, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है उसको जरूर अंडरलाइन करें, ठीक है। जब पैराग्राफ लिख रहे हो तो उसमें अंडरलाइन कर दे उस इंपॉर्टेंट वर्ड को। और यदि आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हो तो न्यूमेरिकल्स बनाने में जो आंसर आएगा उस आंसर को एक बॉक्स के अंदर लिखें। सपोज दैट अगर 5 आंसर आया तो 5 को बॉक्स के अंदर लिखें और उसके बाद उसको आंसर लिख दे। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर जो है वो आपका सीधा आंसर देख लेगा, आपका स्टेप भी उतना चेक नहीं करेगा, आंसर देखेगा सही है तो उसको टिक मार देगा और आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। उसको समय भी कम लगा और आप खुश होकर वो आपको नंबर भी अच्छा देगा, ठीक है। तो पैराग्राफ में अंडरलाइनिंग करें कीवर्ड्स को, और न्यूमेरिकल्स अगर बना रहे हैं तो उसका जो आंसर आएगा उसको एक बॉक्स में आप लिखें, ठीक है। तो ये था पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, तो अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखने का कोशिश करें। हैंडराइटिंग अगर अच्छा होती है ना तो कोई भी टीचर अच्छे से उस आंसर को पढ़ पाता है और समझ पाता है, जिससे वो आपको ज्यादा नंबर भी देगा और साथ में वो कॉपी भी ज्यादा जल्दी चेक कर पाएगा, उसका समय बचेगा, और जितना कम समय में आपका कॉपी चेक कर लेगा उतना वो अच्छा आपको नंबर देगा, ठीक है। तो अपने हैंडराइटिंग को जरा इंप्रूव करें, ठीक है। और 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उस डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को हम लोग टेबल के फॉर्म में बना के लिखें, ठीक है। एक पॉइंट को इधर और दूसरा इधर। अगर हम टेबल के फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखते हैं ना तो नंबर अच्छा मिलता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट हम लिख देंगे, 1 2 3 4। इसमें कहीं भी कटने का कोई सवाल नहीं है, 5 में 5 श्योर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये 5 ट्रिप्स हैं लिखने के। इससे अगर आप लिखते हैं तो आपको निश्चित ही 10 से 15 नंबर बाकी लोगों के मुकाबले जो आपके ही बराबर कंटेंट लिखे हैं उससे आपको ज्यादा मिलेगा। अब क्या है, तो 2 समस्याएं हो सकती है। हो सकता है आपको हर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसका आपको आंसर नहीं याद होगा। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, या याद होगा तो अच्छे से नहीं याद होगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ना तो अपराध है, आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। तो जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियरली नहीं आता हो, अच्छे से नहीं आता हो, उसको अटेम्प्ट जरूर करना है। कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो उस टॉपिक का कोई भी रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड आप कोई टॉपिक ले लें जो आप पढ़े होंगे बुक में, उससे रिलेटेड, और उस रिलेटेड टॉपिक के बारे में पैराग्राफ फॉर्म में कुछ लाइन लिख दें। आप पॉइंट वाइज नहीं लिखें। पॉइंट वाइज लिखने का मतलब आप तभी लिख सकते हैं जब आपको पूरा अच्छी तरह से याद हो। पैराग्राफ तो आप बना के भी लिख सकते हैं, समझ के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो चूंकि आपको अच्छे से याद नहीं है तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश ना करें, आप उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखें। और किस चीज का, तो उससे रिलेटेड जो भी आपको टॉपिक याद आ रहा है उस क्वेश्चन से रिलेटेड उस टॉपिक को पैराग्राफ फॉर्म में लिखें, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्म में लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या आधा 1 नंबर कटेगा लेकिन मिल जाएगा। बिल्कुल छोड़ने से तो अच्छा है कि कुछ नंबर मिल जाए हमें। और अगर आपके पास एक चीज और, मार्क्स पे हमारा क्वेश्चन का लेंथ भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे आपके पास जो कंटेंट है, अब तो जो कंटेंट बनना था वो बन गया होगा, अब तो फाइनल एग्जाम 4-5 दिन में स्टार्ट होने वाला है, तो बोर्ड का एग्जाम। तो कंटेंट जो भी आपके पास है उस कंटेंट को मार्क के हिसाब से, अगर मान लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है या 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम उस कंटेंट को अपने हिसाब से, जैसे च्युइंगम को हम लोग अपने हिसाब से छोटा और बड़ा कर सकते हैं, फैला सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं, उसी तरह से उस कंटेंट को भी हमें फैलाना और सिकुड़ना है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसको कंप्रेस्ड कर देंगे और कम वर्ड में उसी कंटेंट को लिख देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंटेंट कम कर देंगे, कंटेंट वही होना चाहिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 2 नंबर के लिए। और कंटेंट अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कंटेंट को हम लोग फैला देंगे
जैसे च्युइंगम को फैलाते हैं उस तरह से इसको भी फैला देंगे और फैला के डिटेल में थोड़ा लिख देंगे तो 5 नंबर मिलेगा। तो सेम कंटेंट को हम 2 नंबर में कंप्रेस्ड करके और 5 नंबर में इलेबोरेट करके लिख सकते हैं, जैसे च्युइंगम को हम लोग कंप्रेस्ड और इलोंगेट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग मार्क्स के हिसाब से भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बच्चों एग्जाम के समय। पहला क्या है, आंसर नहीं आता हो तो पैराग्राफ फॉर्म में रिलेटेड टॉपिक पे लिख देंगे, और दूसरा मार्क्स के हिसाब से कंटेंट को फैलाएंगे और सिकुड़ेंगे। ये 2 भी चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी लिखने के 5 तरीका आपको बता ही दिया। सीक्वेंस में लिखना है, कट कम लगाना है, कीवर्ड को अंडरलाइन करना है, न्यूमेरिकल्स को ब्रैकेट में लिखना है, और अपने हैंडराइटिंग को अच्छे रखने की कोशिश करना है, और डिफरेंस वाले क्वेश्चन को टेबल में लिखना है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजों को ध्यान में रख के अगर आप एग्जाम देंगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। और इस वीडियो को आप शेयर भी करें ताकि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना उनको सभी को फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद।